हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड हाफ ईयरली का एक्सपेक्टेड पेपर जो रहने वाला है वो। तो अपन क्लास 12th रसायन विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिए हुए होंगे, 16 क्वेश्चन दिए होंगे जो कि हाफ मार्क्स का पर क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, ताप बढ़ने पर ऑटो की जल में विलीयता क्या होती है, सोल्युबिलिटी क्या होती है इसमें। ठीक है, वो बताना है। एंड आप मतलब इसका अपने आप उत्तर दे के चेक भी करते रहिए कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। ठीक है, फेराडे के विद्युत उपघटन के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया को अर्ध आयु 69:3s है तो वेग स्थिरांक बताइए। पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। क्लोरोफिल में क्या है, क्लोरोफिल में है क्या चीज़ है क्लोरोफिल में, वो बतानी है। एलिकिक हेलाइड का उदाहरण, एलिलिक हेलाइड का उदाहरण क्या है। ठीक है, वो भी आपको देखना है, ये चैप्टर 6 में से है। ठीक है, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से कराने पर उत्पाद बनता है। ठीक है, क्या बनता है वो देखना है आपको। हिंसबर्ग अभिक्रिया है, हिंसबर्ग अभिक्रिया क्या है, ठीक है, वो बताना है आपको। और मतलब लाइन टू लाइन आप कमेंट भी कर दीजिए कि इनके उत्तर क्या होंगे। ठीक है, आप एक इसको टेस्ट लेके ही चलिए। ठीक है, रासायनिक दूत कहलाता है, रासायनिक दूत क्या कहलाता है। एल्कोहल सोडियम से क्रिया कर कौन सी गैस बनाता है। ठीक है, एल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करके क्या कौन सी गैस बनाता है। ल्यूकास अभिक्रिया है। ठीक है, SN2 अभिक्रिया बनाता है, SN2 अभिक्रिया क्या बनाता है। ठीक है, SN2 अभिक्रिया क्या बनाता है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचार में मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, एल्किल एमीन एंड एन परमाणु की संक्रियता अवस्था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इनमें कौन सा होगा। निम्नलिखित में द्विदंती उदासीन लिगेंड क्या है वो बताना है। ठीक है, और अर्सनियस समीकरण है। ठीक है, आपको ये भी बताना, शायद केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है अपने। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए होंगे, वो भी आधे आधे नंबर के। तो टोटल इसका मार्क्स जो इसकी रहने वाला है 5 नंबर रहने वाला है। और विटामिन की कमी से होने वाला रोग, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो लिखना है इसके अंदर। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाला संक्रमण तत्व कौन सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन वाला। 1 लीटर विलियम में विल्य के मोल की संख्या, 1 लीटर विल्य में विल्य की मोल की संख्या कितनी होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है वो चीज़। सेल व बैटरियों डैश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक व कृत्रिम नाभिकीय विघटन कोटि की अभिक्रिया है। रसायन ऊर्जा वाले कक्षों का लिगेंड लिमिनेट की उपस्थिति में दो समूह में बंटे जाना कहलाता है, क्या कहलाता है वो बताना है। ग्रीनियर अभिक्रमक का सामान्य सूत्र है। ठीक है, फॉर्मूला बताना है आपको। हेलो एल्किन में श्रृंखला बढ़ने पर क्वाथनांक है। ठीक है, वो भी बताना है। और जब दो समान है तो समूह एक ही कार्बन पर जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। दूध में शर्करा पाई जाती है, कौन सी शर्करा पाई जाती है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है,
अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर जल की मोलरता का मान बताइए। ठीक है, सामान्य ताप पर। ठीक है, स्टार्च के दो अवयवों के नाम लिखो। ठीक है, स्टार्च के दो अवयवों के नाम लिखना है। चालकता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, चालकता की परिभाषा लिखनी है आपको। ठीक है, और इसका K2 कॉम्प्लेक्स ZnOH का होल 4 क्या होगा, इसका IUPAC नाम लिखना है। इसका क्या लिखना है, IUPAC नाम। ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन के अनुनादी संरचना बनाओ। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया केवल समीकरण लिखो। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तो इसका ओनली जो समीकरण है वो लिखना है। ठीक है, फ्रियोन 113 का सूत्र लिखो। ठीक है, 113 का सूत्र लिखना है। ये अपने 1 नंबर का 1 रहने वाला है, और 8 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल 8 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बे में क्या है, बे में अपने 12 क्वेश्चन आएंगे 1.5 मार्क्स के, और टोटल 18 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, 400 केल्विन के ताप पर किसी विलयन का प्रसरण दाब। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया, वायुमंडल है, विलियम की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करो। ठीक है, आर की आपको वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला लगा के इजीली याद कर लेना। ठीक है, हेनरी का नियम व हेनरी के नियम की सीमाएं लिखो। ठीक है, हेनरी का नियम क्या होता है और हेनरी की जो नियम की सीमाएं उनको लिखना है। ठीक है, ये सारे आपको मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखे हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न करो। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ZnCdHg को संस्करण तत्व नहीं माना जाता, ट्रांजिटिव एलिमेंट क्यों नहीं माना जाता, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे जैसे 2019 में पूछ लिया, फिर वापस ये सेम कोई 20 में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, 24 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया आई थिंक। ठीक है, तो ये मतलब रिपीट होता ही रहता है, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है। m+2 Z = 2G का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल। ठीक है, कि ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर बताना इसका, संसारण, ज्योतिमिति व चुंबकीय मैग्नेटिक मूवमेंट को समझाए। ठीक है, ये सब चीज़ें बतानी है इसके अंदर। ये भी मतलब इसका एक प्रोसेस होता है, और ये मतलब आपका हाफ ईयरली में भी फिक्स क्वेश्चन आएगा इसका। हाँ, इसके 1 से 2 एग्जाम्पल और होते हैं, उनमें से या फिर यही आ जाए। ठीक है, ये क्या होता है, फिक्स क्वेश्चन रहता है, और ये आपके आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन सेम उठेगा आपका। ठीक है, मतलब ये फिक्स क्वेश्चन है कि इसी तरह का आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया जाए। ठीक है, या फिर और में इसका दूसरा दे दिया जाए, बस इतना ही चेंज होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 9th क्वेश्चन में क्या है, प्रोटीन की विकृतीकरण को समझाए। ठीक है, ए ऑप्शन, और बी में क्या है, माल्टोज का हवरीय संरचना बताओ। ठीक है, माल्टोज का संरचना बताना है। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बताइए तथा एल्डोज संघन अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बंध से ताप क्या समझाता है। ठीक है, ये है और ए क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और सोचिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे रखी होगी। ठीक है, इस तरह से आपको रिएक्शन दे रखी होगी। ठीक है, आपको इसको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मतलब बहुत सारी इनमें से नेमिंग रिएक्शन और सब कुछ मतलब इधर उधर हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो प्रोसेस आपको दिमाग में रखना है, आपको सारे चीज़ याद करना है और इसी तरह से आएगा। ठीक है,
C4H10O अणु सूत्र वाले 4 एल्कोहल के अणुओं की संरचना सूत्र व IUPAC नाम लिखे। ठीक है, ठीक है, IUPAC नाम और 4 सूत्र लिखने हैं। 14 नंबर क्या किया था आपने, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन के ओजोनी उपघटन से प्राप्त उत्पादों की संरचना व IUPAC नेम लिखिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्लस IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, देन 15 क्वेश्चन अपने हैं, निम्नलिखित रूपांतर लिखिए। ठीक है, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। ठीक है, बी पे क्या है, फिनोल से पिक्रिक अम्ल, सी से क्लोरोबेंजीन से फिनोल। अब लार्ज क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्या रहता है, उसमें मार्किंग स्कीम रहती है, एक क्वेश्चन ही 3 नंबर का होता है और 3 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन के अंदर ही मतलब एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा नहीं होता बट उसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन देके उसको बड़ा बना दिया जाता है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ही होता है अपने। तो एनिलीन की अनुदानादि संरचना बताओ। ठीक है, एनिलीन की संरचना बतानी है। एल्केन एमीन एनिलीन से अधिक सक्रिय होता है, क्यों? क्या होता है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जलीय KI विलियम के साथ उबलता है? ठीक है, ये भी बता देना है। अथवा हमें ये 3 क्वेश्चन दे रखे, अच्छे से पढ़ लें इनको। 17 क्वेश्चन क्या है, चंदम एकगुण अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अभिक्रिया की अणु संख्या व कोटि में अंतर लिखो। और सी में क्या बोल रहा है, उन अभिक्रिया के कुल कोटि ज्ञात करो जिनका वेग व्यंजक है। ठीक है, और ये वेग दे रखा है, इनकी कोटि ज्ञात करनी है। ठीक है, ये जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जैसे 1/2 + 3/2 ऐसे करके। ठीक है, ये इस तरह से आंसर आता है इसका। सॉल्यूशन आप देख लेना, मैंने काफ़ी टाइप सोल्व नहीं किया इसको, तो देख लेना राइट आंसर किस प्रकार होने वाला है। आई थिंक 2 ही होगा। अथवा हमें क्या पूछ रखा है, एक अभिक्रिया A के प्राप्ति द्वितीय तथा B के प्रति प्रथम कोटि की। ठीक है, अभिक्रिया का अवल वेग समीकरण लिखो। B में क्या कहता है, A की सांद्रता को 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव होगा? A व B दोनों की सांद्रता को दोगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव होगा? 18 क्वेश्चन क्या कहता है, विलियम ईथर संश्लेषण अभिक्रिया लिखो। फिनोल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रिया लिखो। ठीक है, सी में क्या है, 2,4 डाई इथाइल फिनोल की संरचना बनाओ। ठीक है, 2,4 डाई इथाइल की का स्ट्रक्चर बनाना आपको। अथवा में क्या पूछ रखा है, ये 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, इनमें से आपको मेन बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, निम्नात्मक प्रश्न की बात करते हैं। पैसेज टाइप क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और दोनों क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, 4 नंबर के, तो 8 नंबर तो यही कवर कर रहा है अपने। ठीक है, बट इनमें ही क्या होता है कि एक क्वेश्चन बड़ा दे देंगे, उनमें 4 पार्ट दे देंगे, तो 1 नंबर के 4 क्वेश्चन देते हैं ये। जैसे क्लीमेंसन उपचयन अभिक्रिया लिखो, सिडर्ग अभिक्रिया लिखो। इनमें क्या ज़्यादातर नेमिंग रिएक्शन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे रोजुमन मुंड अपचन अभिक्रिया लिखो, कैनिजोर अभिक्रिया लिखो, यहाँ पे क्या है, इथाइलाइड की हाइड्रोजन की अभिक्रिया लिखो, एसीटोन से कैसे प्राप्त करेंगे इथेनॉल, इथेनॉल एसीटोन से कैसे प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे 20 नंबर पे क्या है, ए में है कोलरोज का नियम लिखो। ठीक है, कोलरोज का नियम लिखना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाओ। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाना है आपको। आई थिंक 2nd चैप्टर का क्वेश्चन है। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। एक अभिक्रिया जिसके लिए n=2 होता है, तो मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन करो। ठीक है, F की वैल्यू आपको ये दे रखी है। और अथवा में ये प्रश्न है, इसी प्रकार का आपका पीयरली पेपर रहने वाला है, इसी टाइप बेस्ड रहने वाला है।